हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 2। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। एक तो समझाऊंगा कि गुड्स और सर्विस का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है और कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं। ये दो चीज आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है। अगर आप लोग अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो व्हाट्सएप ग्रुप। और उसमें हर एक तरह की अपडेट आएगी, आईएमपी क्वेश्चंस आएंगे, ये जो भी पढ़ा रहा हूं वो सारा मटेरियल भी उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। तो जल्द से जल्द आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। सभी बच्चे उस ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि पूरे यूट्यूब पे ना ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करने वाला कोई भी चैनल नहीं है जैसा कि यूजीटी प्रोवाइड करता है। तो अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुड्स और सर्विस क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स कितने हैं, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। गुड्स यानी क्या, तो देखो एग्जाम के अंदर जनरली ये 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर ही आता है। गुड्स और सर्विस का जो मीनिंग है ना, वो क्या है गुड्स मतलब, तो कोई भी ऐसी कमोडिटी जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। कौन सा एग्जिस्टेंस है? फिजिकल, मतलब कि जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, वो होते हैं गुड्स। इसको ना टेंजिबल भी कहा जाता है। जो गुड्स है वो दिखते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो है वो हमारी नीड्स ऑफ कंजप्शन को सेटिस्फाई करने के लिए लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे को गुड्स में एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए, तो मैं क्या खरीदूंगा? कैमरा खरीदूंगा या मोबाइल खरीदूंगा। तो मेरी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो गई। तो ऐसे काफी सारी नीड्स होती है जिसके लिए हम लोग गुड्स खरीदते हैं। जैसे मान लो मेरे को फ्रूट्स खाना है तो मैं फ्रूट खरीद लूंगा, मेरी नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। अब सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज एक ऐसी कमोडिटी होती है जो इंटेंजिबल होती है, जो दिखती नहीं है, ना ही उसका कोई तरह का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग सर्विसेज कहते हैं। और इकोनॉमिक्स के अंदर ये भी हमारी जो नीड्स है, वांट्स है, उसको सेटिस्फाई करते हैं। सर्विसेज में बहुत सारे आ सकते हैं। जैसे मान लो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? आपको सर्विस दे रहा हूं, ठीक है। क्या वो दिखती है? नहीं दिखती। बस हम लोग उसके एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, बट वो दिखती नहीं है। क्लियर हो गया? तो गुड्स और सर्विस का आप लोग इतना मीनिंग लिख लेना। अब आगे बात करें तो टाइप्स ऑफ गुड्स, तो कितने तरह के गुड्स होते हैं? तो बेसिकली 5 तरह के गुड्स है। नंबर 1 फिजिकल, जिसको टेंजिबल गुड्स भी बोलते हैं, और इंटेंजिबल गुड्स। नंबर 2 नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। नंबर 3 ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स। नंबर 4 प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। एंड नंबर 5 कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। एक एक करके मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फिजिकल गुड्स और इंटेंजिबल गुड्स। देखो अभी मैंने आपको जो गुड्स का मीनिंग समझाया ना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल और टेंजिबल गुड्स बोलते हैं। देखो मैं समझाता हूं वापस। सम गुड्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कि बैट हो गया, बॉल हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, स्टोव हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ठीक है। ऐसे काफी सारे एग्जांपल है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसको मेजर भी किया जाता है। हम लोग नंबर, जैसे बॉल है तो कितने नंबर ऑफ बॉल है, 10 है, 20 है, तो हम लोग उसको मेजर भी कर सकते हैं। तो उनको वैसे गुड्स को क्या बोलते हैं? फिजिकल या तो फिर टेंजिबल गुड्स कहा जाता है। जबकि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिसका कोई तरह का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ना ही उसको हम लोग कार्डिनली मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जिसको सर्विसेज कहते हैं। और सर्विसेज को इंटेंजिबल गुड्स का भी नाम दिया गया है, ठीक है। याद रखना, अभी मैंने आगे समझाया ना, वही की वही चीज रिपीट हुई है। टेंजिबल गुड्स मतलब कि गुड्स और इंटेंजिबल गुड्स मतलब कि सर्विसेज। क्लियर? जैसे एग्जांपल देता हूं, एजुकेशन हो गया, मेडिकल कंसल्टेंसी हो गई, रेडिटेशन ऑफ म्यूजिक, देन आफ्टर कुकिंग, ये सारे के सारे एग्जांपल सर्विसेज के हुए, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आप म्यूजिक सुन रहे हो तो जस्ट आप एक सर्विस ही ले रहे हो ना, कि आपको कुछ मिल रहा है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो तो क्या आपको कुछ मिल रहा है? नहीं, आप सर्विस ले रहे हो। और पता है आपको सर्विस को हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे अभी ये पूरा लेक्चर देख करके आप जाओगे तो क्या ऐसा बोलोगे कि 2 किलो एजुकेशन मैंने आज प्राप्त की, ठीक है, 3 किलो आज मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा? हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो सर्विसेज कभी भी मेजर नहीं होती, जबकि गुड्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो यहाँ पे टेंजिबल गुड्स मतलब किसकी बात की जा रही है? गुड्स की। और इंटेंजिबल गुड्स यानी किसकी बात की जा रही है? सर्विसेज की। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। अच्छा, नॉन इकोनॉमिक गुड्स क्या होता है वो समझा देता हूं, ध्यान से देखना। कोई भी ऐसा गुड्स जिसकी कोई भी तरह की एक्सचेंज वैल्यू ना हो,
यानी कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको कोई पैसा ना देना पड़ता हो, ना ही कोई तरह का गुड्स देना, मतलब जो ऐसा जो फ्री है, ठीक है, जिसके लिए आपको कुछ नहीं देना है। जैसे आप कोई चीज खरीदते हो तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है ना, ये वाले गुड्स में आपको कुछ भी पे नहीं करना है। और ऐसे ही गुड्स को हम लोग नॉन इकोनॉमिक गुड्स बोलते हैं। अब ये ऐसा कब होगा? जब उसका सप्लाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, और उसके डिमांड के मुकाबले उसका सप्लाई बहुत ज्यादा है, और उस सिचुएशन में ऐसे गुड्स की कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, ना ही इसका कोई तरह का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का कोई चैनल होता है, ठीक है, और ये लोग बहुत सारा कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दो, सनलाइट और एयर। क्या आप लोग सनलाइट के लिए पैसा देते हो? क्या आप लोग एयर के लिए पैसा देते हो? सांस लेने के लिए कोई पैसा देता है? सनलाइट के लिए कोई पैसा देता है? नहीं देता। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक गुड्स कहेंगे। बोलो क्लियर हो गया? तो कोई भी ऐसा गुड्स जिसकी कोई तरह की एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, जिसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक गुड्स बोलते हैं। और कोई भी ऐसा गुड्स जिसकी कुछ ना कुछ कमांड वैल्यू या एक्सचेंज वैल्यू हो, ठीक है, जिसके लिए कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता हो, उसको हम लोग कौन से गुड्स कहते हैं? इकोनॉमिक गुड्स। मतलब सनलाइट, एयर के अलावा जितने भी बचे, ठीक है, वो सबके सब कौन से गुड्स हुए? इकोनॉमिक गुड्स हुए। क्योंकि जब भी मेरे को कोई चीज परचेज करनी है तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा, मेरे को कोई भी चीज कंज्यूम करनी है तो मेरे को पैसा पे करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्यों इसके लिए पैसा पे करना पड़ता है? इसका रीजन यह है कि उसकी एक्सचेंज वैल्यू होने का रीजन यह है बिकॉज वो स्केर्स है। स्केर्स का मतलब क्या होता है कि उसकी डिमांड जो है ना वो ज्यादा है और उसका सप्लाई जो है वो कम है। और सीधी सी बात है, कोई भी चीज की डिमांड ज्यादा होती है, ठीक है, और उसका सप्लाई कम होता है, तो वो क्या होगा? उसकी कुछ ना कुछ प्राइस होगी, ठीक है। दैट्स व्हाई उसको हम लोग कौन सी गुड्स बोलेंगे? इकोनॉमिक गुड्स बोलेंगे, क्योंकि हमको उसका पैसा पे करना पड़ेगा। अब देखो आपको एग्जांपल देता हूं, सनलाइट और एयर, इसका डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई क्या होता है कि इसके अंदर कोई तरह का पैसा नहीं पे करना पड़ता है, पर इसमें पैसा पे करना है बिकॉज इसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। बोलो क्लियर हो गया? तो कोई भी फ्री गुड्स जिसको नॉन इकोनॉमिक गुड्स बोलते हैं, और अगर आपको उसके लिए पैसा देना पड़े कोई भी गुड्स के लिए तो उसको इकोनॉमिक गुड्स कहा जाता है। देन आगे बात करें ड्यूरेबल गुड्स और पेरिशेबल गुड्स। अच्छा, क्या होता है? तो मार्केट के अंदर ना दो ही तरह के गुड्स आते हैं। एक ऐसे गुड्स जो कि ड्यूरेबल है और दूसरे ऐसे गुड्स जो पेरिशेबल है, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स यानी क्या होता है? तो कोई भी ऐसा गुड्स जो लॉन्ग पीरियड तक टिक सके और उसको हम लोग बार बार यूज कर सके, वैसे गुड्स को हम लोग ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। से फॉर एग्जांपल शूज हो गया, क्लोथ्स हो गए, टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो ये सारे कौन से गुड्स है? ड्यूरेबल गुड्स। क्या एक बार मैंने रेफ्रिजरेटर खरीदा यानी फ्रिज खरीदा, क्या उसके बाद फेंक दूंगा? नहीं, मैं उसको बार बार यूज करूंगा, तो ये ड्यूरेबल गुड्स हुआ। मैंने एक बार कपड़े खरीदे तो क्या नेक्स्ट टाइम नहीं पहनूंगा? नहीं, मैं वापस उसको पहनता रहूंगा, तो ये कौन सा गुड्स हुआ? ड्यूरेबल, जो टिक सके लंबे समय तक, वैसे गुड्स को ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। पेरिशेबल गुड्स क्या होता है? तो कोई भी ऐसा गुड्स जो लंबे समय तक ना टिक सके, यानी कि लंबे समय तक वो एग्जिस्ट ही ना कर सके, या तो खराब हो जाएगा या तो हमको उसको फटाफट कंज्यूम कर लेना पड़ेगा, और इसका जो कंजप्शन होता है ना वो लिमिटेड पीरियड के लिए होता है और एक ही बार कंजप्शन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कपड़े तो कैसे है कि मैंने एक बार पहने मैं दूसरी बार कंज्यूम कर सकता हूं, बट पेरिशेबल गुड्स को हम एक ही बार कंज्यूम कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया। मिल्क कैसा है कि अगर आप बहुत ज्यादा टाइम तक पड़ा रखोगे तो वो खराब हो जाएगा, और एक बार मैंने पी लिया तो क्या वापस मैं उसी मिल्क को पी पाऊंगा? नहीं पी पाऊंगा। दैट्स व्हाई ये कौन सा गुड्स हुआ? पेरिशेबल। इन शॉर्ट ये समझ लो कि कोई भी ऐसा गुड्स जो कुछ टाइम में खराब हो जाए, जैसे कि फ्रूट हो गए, वेजिटेबल हो गया, या मिल्क प्रोडक्ट्स हो गई, बहुत सारे एग्जांपल है, एग हो गया, काफी सारे, मीट हो गया, वो सारे कौन से गुड्स होते हैं? पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जो कुछ टाइम में खराब हो जाते हैं। और जो लंबे समय तक चले वो ड्यूरेबल, और कुछ टाइम में खराब हो जाए और एक ही बार कंज्यूम कर सके उसको पेरिशेबल गुड्स कहते हैं। है ना? बहुत इजी, डन, समझ आ गया आप सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। आपको बता दूं, हमारे ऐप के अंदर ना हमने पूरा कोर्स लॉन्च किया है 11th कॉमर्स का, जो सिर्फ और सिर्फ 2999 में है, और जिसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आ जाएगा अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और अगर आप लोग इसको परचेस करना चाहते हो तो जल्द से जल्द हमारी ऐप को डाउनलोड करो। प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम है और ऐप स्टोर पे माय इंस्टीट्यूट नाम है। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं मिलेंगे, साथ साथ में आपके हर एक तरह के डाउट्स जो है वो सॉल्व किए जाएंगे। 1-to-1 डाउट लेक्चर आपके लिए रखा जाएगा। तो जल्द से जल्द आप इस हमारी बैच में जुड़ जाइए, और साथ साथ में काफी ऑनलाइन लेक्चर्स भी हम लोग इस बैच में लेने वाले हैं, तो जल्द से जल्द जुड़ जाओ, आपका ही फायदा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नंबर 4,
प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। तो प्राइवेट गुड्स क्या होता है, तो कोई भी ऐसा गुड्स जो पोजेस्ड और ओन किया जाता हो प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, उसको वैसे गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइवेट गुड्स बोलेंगे। और उस गुड्स का डिसीजन जो है वो पर्टिकुलर पर्सन ही लेगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मान लो ये पेन है, ये मेरी है, मैंने परचेस की हुई है, तो इसके रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना होगा तो वो मैं खुद लूंगा। तो वैसे गुड्स को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइवेट गुड्स कहेंगे, ठीक है। और इस गुड्स के अंदर ना एक दो कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट करती है, याद रखना, एक एक्सक्लूडेबिलिटी और दूसरा कॉम्पिटिटिवनेस। एक्सक्लूडेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस तो अभी मैं समझाता हूं, बट याद रखना ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि बताओ प्राइवेट गुड्स जो है उसकी किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक पजेस होती है। तो आपको क्या लिखना है आंसर, एक्सक्लूडेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। अगर आप लोग की स्कूल वाले चाहे तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब समझा देता हूं कि एक्सक्लूडेबिलिटी क्या होता है। एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब होता है कि एक बार जो गुड्स ओन्ड हो गया, ठीक है, तो वो उस टाइम पे एक ही इंडिविजुअल यूज करेगा। जैसे मान लो ये पेन मैंने खरीद ली, ठीक है, तो ये पेन का यूज मैं खुद ही करूंगा, मतलब एक टाइम पे एक ही जन यूज करेगा, ठीक है, दूसरा पर्सन उसको यूज कर पाएगा नहीं। एंड अनदर इंडिविजुअल कैन नॉट पोजेस एंड यूज इट एट द सेम टाइम, ठीक है। ये पेन मैंने खरीद लिया तो मैं ही यूज करूंगा एक टाइम पे, तो कोई दूसरा बंदा इसको ना ही यूज कर पाएगा ना ही उसको पोजेस कर पाएगा। डन। चलो एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको किसका समझाया, एक्सक्लूडेबिलिटी का समझाया। दूसरा कॉम्पिटिटिवनेस मतलब क्या होता है, बायर्स के बीच में कंपटीशन होती है, कौन पहले खरीदेगा। जैसे आपको पता है आईफोन जब मार्केट में आता है तो सारे बायर्स कैसा कंपटीशन करते हैं, मतलब नया मॉडल जब भी आता है तो बायर्स कंपीट करते हैं कि मैं पहले लूंगा, मैं पहले लूंगा, ठीक है। तो इसको ही बोलेंगे कॉम्पिटिटिवनेस। क्लियर। चलो एक एग्जांपल दिया है, अ पैकेट ऑफ बिस्किट परचेज्ड बाय वन चाइल्ड इन अ मार्केट which has competition among buyers। yes, एक बच्चा था जो परचेस करता है बिस्किट, और उसके जैसे काफी बच्चे थे, उन सबके बीच में कंपटीशन थी, उसमें से एक बच्चे ने उसको परचेस कर लिया एंड कम्स अंडर द ओनरशिप ऑफ दिस चाइल्ड। और जिसने परचेस किया उसकी ओनरशिप आ गई, वो बच्चा उसका ओनर बन गया उस गुड्स का। एंड अनदर चाइल्ड इज एक्सक्लूड फ्रॉम हैविंग द सेम पैकेट ऑफ बिस्किट। और जो दूसरा बच्चा है वो उसमें से एक्सक्लूड हो गया, मतलब कि उसी टाइम पे वो दूसरा बच्चा उसको पजेस भी नहीं कर सकता, ना ही यूज कर सकता है। जिसने खरीदा है उसकी ही ओनरशिप होगी और वही यूज कर पाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे एक्सक्लूडेबिलिटी होती है कि जो खरीदता है उसके अलावा जितने भी लोग बचे वो सारे एक्सक्लूड हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पजेस होती है, एक्सक्लूडेबिलिटी की और कॉम्पिटिटिवनेस की। कंपटीशन भी हो गया और एक्सक्लूडेबिलिटी भी आ गई। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो पेज अ प्राइस गेट द गुड, मतलब जो पैसा पे करेगा उसको गुड्स मिलेंगे। एंड अदर कैन नॉट हैव द सेम यूनिट, और जो दूसरा बंदा है उसको सेम यूनिट नहीं मिलेगा। बोलो क्लियर हो गया ना, बहुत इजी है, ठीक है, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। ये तो मैंने प्राइवेट गुड्स का समझाया था, अब हम लोग समझेंगे पब्लिक गुड्स क्या होता है, ठीक है। चलो देखते हैं। ऑन द कॉन्ट्रारी, पब्लिक गुड्स कैन बी यूज्ड बाय मेनी इंडिविजुअल एट द सेम टाइम। याद रखना, पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो एक ही टाइम पे बहुत सारे इंडिविजुअल इसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूं, पब्लिक गार्डन, मतलब जो भी नॉर्मल एक गार्डन होता है पब्लिक गार्डन, उसमें तो बहुत सारे लोग बैठ के उसको कंज्यूम कर सकते हैं। एज वेल एज आपकी सोसाइटी का जो गार्डन है, ठीक है, उसमें भी बहुत से लोग बैठ के उसको यूज कर सकते हैं। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ये मेरा गार्डन है यहाँ पे कोई नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। एक टाइम पे बहुत सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक गुड्स कहते हैं। क्लियर। एंड दे पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट डिमांड। इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। याद रखना, जो पब्लिक गुड्स होते हैं ना उसमें उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक तो जॉइंट डिमांड और दूसरा है कलेक्टिव कंजप्शन। याद रखना, 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि पब्लिक गुड्स की कौन सी दो कैरेक्टरिस्टिक है, या तो कोई एक कैरेक्टरिस्टिक बता दो। तो जॉइंट डिमांड है और दूसरा कलेक्टिव कंजप्शन है। जॉइंट डिमांड मतलब क्या, कि इसको ना बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर डिमांड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एरिया के अंदर कोई भी तरह का गार्डन होगा तो उसमें ना बहुत सारे लोग मिलके उसको यूज कर रहे होंगे, कोई एक जन नहीं कर रहा होगा, ठीक है, और इसलिए बोलेंगे जॉइंट डिमांड है। एंड दूसरा है कलेक्टिव कंजप्शन, बहुत सारे लोग मिलके इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एंड इफ वन इंडिविजुअल यूज इट द अदर कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स यूज। मतलब एक बार अगर कोई इंडिविजुअल, जैसे मान लो मैं उस गार्डन में बैठा हूं तो बाकी के लोग एक्सक्लूड नहीं हो जाएंगे, वो लोग भी इंक्लूड रहेंगे उस गुड्स के अंदर, ठीक है। एंड इन दिस वे
दे आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड, और इस तरह से सब लोग मिल करके इसको कंज्यूम करते हैं। दैट्स व्हाई ऐसे गुड्स को हम लोग कौन से गुड्स कहते हैं? पब्लिक गुड्स कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो बेस्ट एग्जांपल मैंने दे दिया पब्लिक गार्डन का और हाउसिंग सोसाइटी का जो गार्डन होता है उसका, ठीक है। जहां पे हाँ ये कहूंगा कि जो सोसाइटी का गार्डन है ना वो सोसाइटी वाले मिलके यूज कर सकते हैं, ठीक है, या तो उनके रिलेटिव यूज कर सकते हैं, कोई भी आता जाता नहीं यूज कर पाएगा, बट वो तो है तो लोगों का, सबका एक ही है ना। जैसे मान लो कि कोई सोसाइटी का प्लेग्राउंड है, ठीक है, बॉक्स क्रिकेट है या कुछ भी है, तो वो सब लोग सोसाइटी वाले मिलके यूज करेंगे, कोई एक जन का नहीं होगा, कलेक्टिव कंजप्शन होगा, जॉइंटली डिमांड होगी। वैसे ही गुड्स को पब्लिक गुड्स कहते हैं। बोलो क्लियर ना? तो प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते लास्ट पे, नंबर 5, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। क्या होता है कंज्यूमर गुड्स? तो देखो गुड्स जो होता है ना वो हमारी नीड्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। याद रखना, ह्यूमन की वांट्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। जब भी कोई कंज्यूमर कोई गुड्स को कंज्यूम करता है और ये गुड्स, दिस गुड्स इज कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर वन डायरेक्टली, देन इट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। याद रखना, कोई भी गुड्स जो कोई भी कंज्यूमर की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे ना, वैसे गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। और ये जो गुड्स होते हैं ना वो फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में होते हैं, जैसे कि कुक फूड, मतलब कि जो पका हुआ खाना होता है, ठीक है, वो क्या हुआ एक तरह से, वो हो गया कंज्यूमर गुड्स। या तो फिर जैसे ये कपड़ा लिया मैंने, मतलब कि टी शर्ट खरीदी मैंने मार्केट से, तो ये क्या हुआ? कंज्यूमर गुड्स हुआ। ये टी शर्ट जो है वो एक फाइनल गुड्स है, फिनिश गुड्स है, इसके ऊपर अभी कुछ काम करना बाकी नहीं, एकदम रेडी गुड्स है, मैंने खरीदा और यूज करना चालू कर दिया। ऐसे गुड्स को हम लोग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ? या तो फिर एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो आपने मार्केट से बुक खरीदी, पेन खरीदी, ठीक है, तो वो क्या हुआ? फिनिश गुड्स हुआ। और उसी गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। क्लियर ना? बहुत ईजी है। अब बात करें प्रोड्यूसर गुड्स की। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? तो कोई भी ऐसा गुड्स जो इंटरमीडिएट स्टेज पे है, जो फाइनल गुड नहीं है, ठीक है, जो इंटरमीडिएट स्टेज पे है, ठीक है, अभी वो कन्वर्ट होगा फाइनल गुड्स में, यानी कि फिनिश गुड्स में, और इसको मैं डायरेक्टली भी कंज्यूम नहीं कर सकता, कोई भी कंज्यूमर इसको डायरेक्टली भी कंज्यूम नहीं कर सकता, तो ऐसे गुड्स को प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। जैसे मान लो मेरे को टी शर्ट चाहिए, तो मैं टी शर्ट खरीदते हुए मैं कॉटन खरीद रहा हूं, ठीक है, या तो फिर मैं कपड़ा खरीद रहा हूं, उसमें से फिर टी शर्ट बना रहा हूं, तो वो कौन सा गुड्स हुआ? प्रोड्यूसर गुड्स हुआ। जैसे मशीन, तो मशीन फाइनल गुड नहीं है, मशीन की वजह से फाइनल गुड बनते हैं। या तो फिर ट्रैक्टर, जो भी एग्रीकल्चर में है, ट्रैक्टर का यूज काय के लिए करेंगे? खेतीबाड़ी करने के लिए, तो ये फाइनल गुड्स नहीं हुआ। या तो यूटेंसिल, बर्तन जो हो गए वो फाइनल गुड। या तो वेजिटेबल्स लाके तुरंत तो नहीं खाते, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? उसको पहले खाना बनाएंगे, कुक फूड करेंगे, फिर उसको कंज्यूम करेंगे। हाँ, बट मैं मार्केट से सीधा कुक फूड खरीद लेता हूं, यानी कि बना हुआ खाना खरीद लेता हूं, तो वो कंज्यूमर गुड हुआ। बट अगर मैं वेजिटेबल खरीद लेता हूं तो वो क्या हुआ? प्रोड्यूसर गुड्स हुआ। तो इन शॉर्ट, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो मेरी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं और मैं सीधा उसको कंज्यूम करूंगा, और जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो मेरी वांट को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, मैं तुरंत उसको नहीं कंज्यूम कर पाऊंगा, मेरे को पहले फिनिश करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने शर्ट बनाना है, तो उसका कपड़ा खरीदा, उसके बाद मैंने टेलर को दिया, टेलर ने फिर शर्ट बना के दिया, ठीक है, तो मैंने जो कपड़ा खरीदा वो कौन सा गुड्स हुआ? प्रोड्यूसर गुड्स हुआ। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से मैंने आपको 5 के 5 टाइप समझा दिए कि कितने तरह के गुड्स होते हैं, और हमने मीनिंग भी देख लिया गुड्स एंड सर्विस क्या है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी तक आप लोग ने उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। और एक और बात, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और अपने सारे दोस्तों को जाकर के बोल देना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, यहाँ पे प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू so much.